अस्सलाम वालेकुम, शराय दसूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारे अहम मुकदमात लग रहे हैं। आज भी जो है वो दो अहम मुकदमात थे। एक तो मरीम नवाज़ की बेल कंसेलेशन का केस था और फिर दूसरा एक ब्रॉडशीट कंपनी का केस था। जबकि हाई कोर्ट के अंदर जो है वो आज तोशाखाना केस था और उसके अंदर आज काफ़ी धुआंधार दलाइल दिए हैं सरदार लतीफ़ खोसा ने। शायद कमरा अदालत के अंदर गर्मी जो थी उसने उनको तंग किया था, या फिर ये एक जानबूझ के एक डेलिब्रेटेड ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी थी उनकी तरफ से। और दूसरा जो है वो हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे अहम मुकदमात लग रहे हैं और दूसरी तरफ उमर अताब बंदयाल साहब जो हैं उनका बस अब तो आज 22 अगस्त हो गई है, तो और जुमे निकाल के तो मेरे ख्याल में सिर्फ 16 और 8 दिन 24 दिन जो हैं वो उनके बाकी हैं। तो इस पर भी बात करेंगे, इन 24 दिन के अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है। तो मतीउल अजन, ये जो कल भी जो है वो इस उमर अताब बंदयाल साहब ने अपने सामने मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल बंदोखेल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तोशाखाना वाली जो है वो रखी हुई है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो समाअत नहीं चल सकी है। उन्होंने कहा कि मुझे कम से कम 2 हफ्ते का टाइम दें, तो इलेक्शन कमीशन को 2 दिन का उन्होंने टाइम दिया। सरदार लतीफ़ खोसा की एग्रेसिव होने की वजूहात क्या हो सकती हैं? एक तो क़य्यूम साहब आपने ख़ुद बताया कि मौसम बड़ा गर्म था और अदालत का एयर कंडीशन भी काम नहीं कर रहा था। और सबसे पहले तो सरदार लतीफ़ खान खोसा ने चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के सामने एहतजाज किया कि आप लोग बहुत लेट आए और ये कोई कर्टसी नहीं आप लोगों को शो करते, और यहाँ पे कोई अरेंजमेंट भी नहीं थी कमरा अदालत के अंदर। और आज के बाद फिर हम भी कर्टसी शो नहीं करेंगे, कोई भी कर्टसीज़ जो है शो नहीं करेंगे। तो सरदार लतीफ़ खान खोसा काफ़ी वो गुस्से में लग रहे थे और जज्बाती भी लग रहे थे। तो इस वजह से शायद आज ये थोड़ा सा गर्मा गर्मी हुई शुरू में भी, मगर उसके बाद फिर उन्हें तवील दलाइल दिए और उनकी ये कोशिश थी कि आज ही इमरान खान के लिए रिलीफ। अभी ये साथ ने मुझे जो है वो एक सोशल मीडिया की एक ट्वीट दिखाई है, किसी ने वो की है कि समी इब्राहिम जो है उन्होंने एक ट्वीट किया कि इमरान खान ने जेल से रेफरेंस जो है ना चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ फिर किया, लेकिन जेल अथॉरिटीज़ जो हैं वो आगे नहीं वो कर रही हैं। अच्छा, तो एनीवेज ये तो सोशल मीडिया की बात है, तो वैसे आगे तो वो एक कंप्लेंट जो है तो वो ये एग्रेसिव हिकमत अमली मतलब बज़ाहिर नज़र आती है। चलें, अगर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के इमरान खान की कंप्लेंट के डर से उनको कंप्लेंट के बावजूद जो है वो रिलीफ नहीं देते और उनकी कंप्लेंट के दबाव में नहीं आते, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का कोई जज इमरान खान से डर के उनको रिलीफ दे दे। क्योंकि अगर जजों ने इसी तरह अपने फ़ैसलों और अहकामात की वजह से शिकायत का सामना करना है, तो फिर तो उनके जो भी फ़ैसले होंगे चाहे उनके हक़ में हो या ख़िलाफ़, लोग तो यही कहेंगे ना कि खान साहब, कोई कहेगा खान साहब के डर से उन्होंने ये जो उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया, कोई कहेगा जी खान साहब से मोहब्बत में उन्होंने फ़ैसला दे दिया। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई कंप्लेंट ऐसी बनती थी, हम सबको नज़र आ रही है। एक और चीज़ भी है, कमरा अदालत में वकला की एक बड़ी तादाद होती है, मतलब बहुत सारे नामालूम चेहरे जो हैं वो उनमें वकला के भेस के अंदर होते हैं। और आपने ये देखा कि जब रोस्टम के ऊपर जो है वो दलाइल दे रहे थे, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ को उठ के वो पूरी दीवार को चीर के और आगे जाना पड़ा। तो ये जो एक इन्वेजन है वहाँ पे, मतलब कि सीनियर लॉयर्स हैं, उनके साथ उनके जूनियर लॉयर्स भी होते हैं और वो सारे आके इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, हालांकि वहाँ पे इतनी बड़ी जगह है कि आराम से बैठ सकते हैं। तो ये क्या हिकमत अमली है? देखिए, ये तो पुरानी हिकमत अमली है और ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि इमरान खान के वकला की, कि वो एक झमघटा और हजूम बना के अदालतों में पेश होते हैं। और ट्रायल कोर्ट के अंदर जो भी बदतमीज़ी हुई, जो कुछ तूफ़ानी वहाँ पे सूरत हाल रही है, हम देख रहे हैं। उसकी एक वजह यह भी थी कि बड़े जारहाना अंदाज़ अपनाते हैं इमरान खान के वकला, इतना जारहाना कि ख्वाजा हारिस जैसे ठंडे वकील भी जो हैं वो कई बार गर्म हुए हैं, मतलब माहौल ऐसा बना दिया जाता है। तो यकीनी तौर पे एक प्रेशर टैक्टिक्स है जो कि इमरान खान के वकला की तरफ से, और ख़ुद सियासत के अंदर भी ये प्रेशर टैक्टिक्स इमरान खान ने मुतारफ़ कराई है, तो अब अदालत के अंदर भी वो प्रेशर टैक्टिक्स तो होगी। तो बात यही है कि ये कंप्लेंट तो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ पहले भी इन्होंने एक दरख्वास्त डाली हुई है कि खुद भी आप कोई केस ना सुने,
आपने हमारा PTI के से मुताल्लिक जो जी है, हाँ। मगर दूसरी तरफ ये भी हमें मानना पड़ेगा कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक भी जो है वो हर केस जो है ज़्यादातर PTI के अपने सामने लगा लेते हैं। ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बंदयाल साहब नहीं पे तो ये इल्ज़ाम कोई लगाते मुख्तलिफ हैं। प्रैक्टिस तो नहीं है। जब जस्टिस अतर मिनल्ला वहाँ पे चीफ जस्टिस है तो वो भी हर केस अपने सामने लगा लेते थे। मतलब इस बात पे तो नहीं है, फैसले के वो ऊपर होता एतराज़ था, हो देखिए, सकता है। मगर उस तो तक वो उस इसमें तरह के तराज़े नहीं, लेकिन हैं। अब इस बंदियाल अच्छा साहब पे इसमें यही इस इल्ज़ाम है। नहीं, हाँ, इसमें आप नहीं, ये इसमें हसनात मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि जो ये एतराज़ मतीउल्लाह ने भी किया है कि जनाब वो मुसलसल उनके केसेस सुन रहे हैं, और फिर ये तोशा खाना से मुतल्लिक कई दरखास्तें आई जो उन्होंने रिमांड की, जुरिस्डिक्शन का इशू 2 मरतबा रिमांड किया, खुद नहीं डिसाइड किया। और वो हाँ मतलब खुद क्यों नहीं किया? ये देखे ना, मतलब मुझे तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने वहीं उसको उसी जज ने डिसाइड करना ना। ये तो एक प्रिंसिपल है कि वो जज नहीं, खुद वो देखे क्या- वहाँ पे वो उसने किया, उसके फिर आपके उसका पास कोई आया, फैसला आपने हो फिर तो मामला फिर रिमांड कर दिया। वो उन्होंने कलअदम करार नहीं, दिया। अब देखें वो कलअदम करार दिया, हालांकि उसने मेंटेनेबल कहा, उसको कलअदम करार दिया और फिर कहा कि आप दोबारा डिसाइड करें। वो तीसरी दफ़ा देखें जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा सुन तो के सवाल फैसला- ये है कि आमिर फारूक साहब को बेंच में बैठना चाहिए। देखिए, मेरा ख्याल है कि आमिर फारूक साहब पे शिकायत नून लीग की भी थी। आपको पता है राना शमीम साहब का एफिडेविट जो लंदन में तैयार हुआ वो क्यों हुआ था? आमिर फारूक साहब को क्यों बकौल अटैक शमीम किया? अख्तर साहब के, राना शमीम अख्तर। हाँ जी, राना शमीम साहब ने एक खबर भी अखबार में आई थी, उसकी तरदीद भी नहीं आई कि जिन्होंने बनवाया था वो एफिडेविट। देखिए, जस्टिस आमिर फारूक साहब पे नून लीग नाला रही। जब उनके एस्टेब्लिशमेंट से मामला नून लीग के ठीक हो गए तो खबर में तो वैसे नाम नहीं दिया था अंसार वाजी साहब ने, एफिडेविट के अंदर लिखा हुआ था आमिर फारूक साहब का नाम। नहीं, वो उनकी नहीं मैं बात कर रहा कि वो जो एफिडेविट तैयार हुआ किधर से, लंदन में कहाँ हुआ, उस हवाले से बात हो रही थी। अच्छा, फिर बात हुई जब मामला ठीक हो गए तो आमिर फारूक साहब जी आंख का तारा हो गए। उन्होंने सज़ाएँ भी एवन फील्ड में एक क्लासिक जजमेंट दी और उन्होंने कहा ये बिल्कुल एविडेंस ही पनामा में। इवन उनके उस्ताद थे जस्टिस साकिब निसार, उन्होंने सारी जो पनामा के एक आर्किटेक्ट थे, वो कि वो पनामा के बाद की जो जिस तरह जल्दी में फैसले, तो उन्होंने सारी चीज़ें उड़ा के रख दी। अब PTI को गिले शिकवे हैं। PTI भी समझती है कि जी हमारे साथ जो है वो चीफ जस्टिस साहब हमारी हर एप्लीकेशन को लेके बैठे हैं। आज तलतीफ़ खोसा साहब ने कहा हमारे ख़िलाफ़ ही फैसला कर दें हम, ताकि सुप्रीम कोर्ट आ जाए। अब देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट जो है वो PTI का को जो उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से या चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदाल, वो अभी टूटी नहीं है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब कोई ना कोई ऐसी चीज़ हर हफ्ते दूसरे हफ्ते कोई केस उनका फिक्स कर देते हैं, हालांकि रिलीफ को बड़ा नहीं देते। हाँ, अभी देखे ना कि रिसेंटली जो उन्होंने सारे ये सियासी इंतकाम की बुनियाद पर मुकदमे ख़त्म करने के लिए और तोशा खाना जो है 184(3) के अंदर चैलेंज किया, उसके ऊपर एतराज़ लगा के वापस कर दी गई। लेकिन दूसरी तरफ जो है ये अपील जो थी, ये पहले तो जस्टिस याहिया अफरीदी के पास लगती थी। इस मरतबा ऐसा क्या हो गया कि चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में बेंच बना के खुद लगा ली? देखिए, ये स्पेशल बेंच बनाया है चीफ जस्टिस, और जस्टिस मज़ाहिर एक तरफ हैं और एक तरफ जस्टिस जमाल हैं। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब को एतजाज़ हसन साहब बड़ी अरसे से कह रहे हैं कि आप फ़ौजी अदालतों के केस में भी वो कह रहे थे कि को बड़े फैसले दें, हिस्ट्री देख रही है और ये कोई कंप्लीट जस्टिस करें, आर्टिकल 187 का इस्तेमाल क्या करें। एतजाज़ हसन साहब के कहने पे उन्होंने ये बेंच बनाया? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उनको कहा जा रहा है, उनको सजेशन ये दी जाती है बार बार कि आप अपनी रिटायरमेंट से पहले कोई ऐसे फैसले, आपको भी पता है कि वो जो इस वक्त प्रोफेशनल ग्रुप जो प्रो PTI वकील हैं, जो चीफ जस्टिस साहब के भी करीब हैं, वो ग्रुप समझता है कि चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदाल तारीख़ में अपना नाम जो है वो बनाएं, लिखें और उनका नाम हो, और इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं वन स्ट्रोक ऑफ पेन ख़त्म कर दें। हालांकि मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट में इतनी तकसीम है, ये जो भी चीफ जस्टिस साहब जो काम करेंगे अगले 10-15 दिन बाद वो चीज़ें रिवर्स हो जानी हैं, ये बिल्कुल श्योर है। हो सकती हैं, हाँ, हो सकती हैं, लेकिन वो पता है जो आज इस वक्त हालात है। नहीं वो 184(3) के वाले से तो जो है वो पहले से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का इतना बड़ा पड़ा है, और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो नोट लिखा है और उसके अंदर उन्होंने कहा कि अगर ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है अगर वैलिडेट हो गया या बरकरार रह गया तो फिर 184(3) के नीचे सारे फैसले जो है ना कोरम नॉन जुडिस की बुनियाद पर खत्म हो जाएंगे। कौन सी चीज़ें अपने टेबल पे रखी हुई हैं? हाँ। फौजी अदालतों का सिविलियन का ट्रायल जो फौजी अदालतों में, वो भी 2 हफ्ते के लिए एडजर्न हुआ था,
वो भी। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर आबिद ज़ुबैरी की पटिशन जिसको नंबर लग गए हैं। देखें, एक और उम्मीद पैदा हो गई कि 90 दिन में चीफ जस्टिस इंतखाबात के हवाले से कोई बड़ा ऑर्डर कर दे। मरदमशुमारी को मुअत्तल करके और जी, फिर ये इलेक्शन 90 दिन उम्मीद में। आ गई ना। उम्मीद जो है चीफ जस्टिस साहब का ये कमाल है कि वो उनकी उम्मीद नहीं तोड़ते। अच्छा, फिर जो है वो दिल तोड़ते हैं। इमरान खान का जो केस है, ये मौजूदा जो केस है तोशा खाना का, इसमें अब केस उन्होंने अपने पास लगा दिया। तो ये 2-3 बड़े केसेस हैं। मतलब ये कल तोशा खाना के केस के अंदर जो लगा ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो आपको क्या लगता है कि 187 की बुनियाद के ऊपर कंप्लीट जस्टिस करते हुए सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उड़ा सकती है? तो बड़ा रिलीफ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब के लिए कल? देखें, कंप्लीट जस्टिस के नाम पे तो चीफ जस्टिस उमता बंदयाल कुछ भी कर सकते हैं, बशमूल इसके कि वो खुद जाके कटक जेल से इमरान खान को हाथ से पकड़ के बाहर रिहाई का हुक्म दे दे। कंप्लीट जस्टिस में तो आप कुछ भी इसको तारीफ दे दें, मगर मैं नहीं समझता ऐसा हो सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब बाकायदा सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपील की समाअत शुरू हो चुकी है। दोनों अफ्रीकन ने ज्वाइन कर लिया है। ऐसी सूरत हाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट का किसी किस्म की मुदाखलत जो है उसको लोग शक की निगाह से देखेंगे। ये तो और बात है, शक की निगाह से नहीं बल्कि फिर अब वो यकीन की निगाह से देखेंगे। नहीं, अब ये बड़ी अजीब सी पिंग पोंग चल रही है इधर जो है। हम पहले भी देख रहे थे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा और ट्रायल कोर्ट के अंदर वो केसेस लगे हुए थे, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट से राउंड शुरू होता था, हाई कोर्ट से शुरू होता था, ट्रायल कोर्ट से फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये चलता रहता था आगे पीछे की तारीखों में। अब भी ऐसे ही है, जैसे ही हाई कोर्ट ने 22 को जो है वो अपीलें कि आज की समाअत मुकर्रर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने 23 को जो है वो उनकी वो दूसरी अपीलें जो है वो सामने कर दी। तो ये टाइमिंग अचानक होती है या क्या है? क्या देखें, ये मुझे लग रहा है ये कि क्या इत्तफाकात हैं? एक तो इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट के बीच, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बीच एक मुकाबला चल रहा है पीटीआई के केसेस सुनने का। तो अच्छा। मेरे ख्याल में अब दोनों तरफ मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ैसले हो रहे हैं, और ये बड़ी एक अजीब इम्प्रेशन क्रिएट हो रहा है हमारी अदलिया के बारे में कि कुछ जजेस जो हैं खान साहब के केसेस इसलिए अपने सामने लगाना चाहते हैं कि उनको रिलीफ देना चाहते हैं, कुछ जजेस इसलिए लगाना चाहते हैं कि उनको तकलीफ़ देना चाहते हैं। तो ये बड़ी एक अजीब सिचुएशन है। मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन पहली दफ़ा हुआ है कि जुडिशरी में इस तरह तकसीम है कि फ़लाँ जज जो है ये प्रो पीटीआई है, ये प्रो नून है। ये वैसे बड़ा अजीब सी सूरत हाल है। अब जिस तरह देखें ना, इस वक्त सारा क्रिटिसिज्म पीटीआई, अब जो पीटीआई है या इमरान खान है, जिस तरह आज उन्होंने कहा जी कि जैसे आमिर फारूक के खिलाफ एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेंट फाइल वो भेजना चाह रहे हैं इमरान खान साहब। वो इस बुनियाद पे कि जी आप हमारी अपील ने ना सुने। नहीं, आज तो उन्होंने कह दिया है लतीफ़ खोसा साहब ने हमारे खिलाफ ही कर दें और मैं छोड़ के चला जाऊँगा। ये वो कोई लग तो ये रहा है कि अब इमरान खान साहब का जिस किस्म का मिजाज है वो मे भी कहेंगे, क्या पता कि परसों वो ये कहें कि ठीक है जी, ख्वाजा हारिस साहब क्यों नहीं आ रहे? हमें उम्मीद ही नहीं है, हम केस ही नहीं लगाते। मुझे लगता है रहे जेल में ख्वाजा हारिस साहब को शायद ये एक मिनट, क्या बात की आपने? मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब का जो मिजाज है ना, वो उनका जो एक गुस्सा, और पहली दफ़ा वैसे मुश्किलात में आए हैं। आपको याद है जब पहली दफ़ा मियाँ वाली जेल में वो थे तो उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, 5 दिन वो मतलब खाना नहीं खाया। बाद में वो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मैं समझता हूँ कि मैंने बड़ा ब्लंडर किया है, अपने साथ जुल्म किया। इस दफ़ा पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन जो आज जो लतीफ़ खोसा साहब के आर्गूमेंट थे, कहीं ऐसा ना वो बाइकाट कर दे जैसे ख्वाजा हारिस इसीलिए नहीं आ रहे। नहीं, वो तो किसी और वजह होगी। देखें, आज सरदार लतीफ़ खान खोसा बड़े गुस्से में थे। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब हम बहुत दबाव में, हम पे प्रेशर है कारकुनों का, लोगों का, कि ये मेरे क्लाइंट का भी, मेरे क्लाइंट का भी बहुत प्रेशर है कि क्या हो रहा है। वो चाहते हैं कि वो आपके सामने ये केसेस ना लगाए जाएं, ये केसेस आप मत सुने, यहाँ पे दबाव है। तो मुझे लगता है कि ख्वाजा हारिस के पीछे हटने की वजह भी ये है कि शायद जो नई हदायत इमरान खान की तरफ से आई है, और अब ये जो ट्वीट भी आप दिखा रहे थे, मुझे लगता है कि जो हिकमत अमली अब इमरान खान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के बारे में अपनाना चाह रहे हैं, ख्वाजा हारिस शायद उसको मानने के लिए तैयार नहीं। तो अगर कल कयूम साहब अगर इमरान खान कहते हैं कि ठीक है जी मैं केस ही नहीं अपना आर्गू करते, बट ठीक है, मर्जी है उनकी, ये भी हो सकता है। मर्जी है, वो अपने अपीलें वापस नहीं, कभी भी नहीं लेंगे। नहीं, साथ मलिक कभी भी नहीं लेंगे। वो डिसाइड हो कि वो चाहते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट में आए 17 सितंबर। बिल्कुल। वैसे भी आजकल सितंबर है और इस्लामाबाद और इसके गिरदो नवा के अंदर जो है वो मौसम खासा सख्त है, और बरसात, और ये क्या पो का महीना है, सावन पो का महीना है, और ऐसे मौसम के अंदर जेल और वहाँ पे जो हालत होती है वो
अल्लाह माफ़ करे जो भी वहाँ पे जाते हैं लोग और वो फिर बताते हैं। वैसे भी हमारी जेलों में कौन सा कोई बहुत ज़्यादा बेसिक ह्यूमन राइट्स का जो है वो ख्याल रखा जाता है। इन ह्यूमन एटीट्यूड होते हैं वहाँ पे लोगों के। बहरहाल खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको वहाँ पे सहूलतें मिल जाती हैं, और अब तो पूरी हुकूमत जो है वो इमरान खान को और जेल के अंदर सहूलतें देने के हवाले से बहुत सरगर्दा है, होनी भी चाहिए। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ये 25 दिन जो हैं ये कैसे गुजरते हैं, और कल इमरान खान को उमर अता बंदयाल साहब कोई बड़ा रिलीफ देते हैं या फिर इंतज़ार करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 24 तारीख को क्या करती है और फिर उसके बाद अगली डेट दें। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। लाने के बाद